गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। मैं रिया विद्या बाल भवन से संस्कृत की अध्यापिका हूँ। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप अपना ऑनलाइन क्लास एंजॉय कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग कुछ विचार को देखते हैं। एज ए टीचर मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको कुछ मोरल वैल्यू के बारे में भी बताऊं। और तो चलिए आज हम इसको देखते हैं। यथा चित्तम तथा वाचो यथा वाचस तथा क्रिया। यथा चित्तम तथा वाचो यथा वाचस तथा क्रिया। As is the mind, so is the speech. As is the speech, so is the action. जैसा मन होता है वैसा ही वाणी होती है, जैसी वाणी होती है वैसे ही कार्य होते हैं। ठीक है, जैसा हमारा मन होगा वैसा ही हमारी वाणी होगी, जैसी हमारी वाणी होगी वैसा ही हमारा क्या होगा, कार्य होगा। ठीक है, तो बच्चों हमें हमेशा अपने मन में अच्छे विचार को लाना चाहिए। ठीक है, हमें अपने मन में अच्छे विचार को सोचना चाहिए। कभी भी किसी के प्रति हमें ईर्ष्या, द्वेष आदि की भावना हमें नहीं लाना चाहिए। अगर हमारे मन में अगर ऐसी भावना होगी तो वो हमारी वाणी में आ जाएगी, और अगर वो वाणी में आ जाएगी तो वो चीज़ क्या होगा, हमारे कार्य में भी आ सकता है। तो इसलिए हमें हमेशा अच्छी बातों को सोचना चाहिए। ठीक है, तो आज का विचार यही था। तो बच्चों चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी संस्कृत की क्लास। तो आप लोग निकाल लीजिए चैप्टर 4 चतुर्थ पाठ महाज्ञानी अष्टावक्र। ठीक है, चतुर्थ पाठ महाज्ञानी अष्टावक्र। ठीक है, पेज नंबर 24। ठीक है क्लास, तो चलिए आप अपना बुक खोल लीजिए और देखिए। सबसे पहले हम एक बार रिकैप करेंगे, देन हम लोग सब पार्ट डिस्कस करेंगे। तो रिकैप में हम देखते हैं कि स्टोरी क्या थी। ये महाज्ञानी अष्टावक्र जो कि बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े विद्वान थे। ठीक है, और वो इसमें स्टोरी क्या है कि जब वो 12 वर्ष के थे तो अपने मित्रों के साथ वो खेल रहे थे। तो उनके मित्रों ने क्या कहा उन्हें कि तुम्हारे पिता को हमने कभी भी नहीं देखा है, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? तो वो क्या किए कि अपने घर आए और अपने माता से प्रश्न किए कि मेरे पिता कहाँ हैं। उनकी माता ने क्या कहा? उनकी माता ने कहा कि शास्त्रार्थ के लिए तुम्हारे पिता राजा जनक के दरबार में गए थे, लेकिन वहाँ से अब तक वापस नहीं आए। फिर जो अष्टावक्र थे उन्होंने क्या बोला माता से कि मैं अपने पिता को वापस लेकर आऊँगा। तो उनकी माता ने, उनकी जो माता थी, उन्होंने बोला तुम अभी बालक हो और तुम्हारा जो शरीर है, अष्टावक्र का जो शरीर था वो क्या था, टेढ़ा था। तो तुम अभी विकलांग भी हो, तो अगर तुम जाओगे तो तुम पे लोग क्या करेंगे, हंसेंगे, और तुम्हारी वहाँ प्रवेश भी बहुत मुश्किल होगी। लेकिन वो इतने अधिक उत्साहित थे कि उनकी माता ने उन्हें क्या किया, उन्हें जाने की अनुमति दे दी। उन्होंने किसी भी तरह करके जनक के दरबार में प्रवेश लिया, और जब वहाँ प्रवेश करके शास्त्रार्थ के लिए वहाँ पहुँचे तो वहाँ बहुत सारे विद्वान थे, और जो भी सभासद थे उनके शरीर को देखकर क्या किए, उन पे हंसने लगे।
जब उन पे हंस रहे तो जब वो हंस रहे थे तो क्या हुआ, जो अष्टावक्र थे वो उनसे भी अधिक जोर से हंसने लगे। तो सब कोई आश्चर्यचकित हो गया कि हम लोग तो हंस रहे हैं क्योंकि कारण है कि अष्टावक्र के शरीर को देख के हंस रहे हैं, लेकिन ये क्यों इतने जोरों से हंस रहे हैं। तो उनसे जब प्रश्न किया गया, उन्होंने बोला कि आपके राजा जनक के दरबार में जितने भी सभासद थे उनके बारे में उन्होंने कहा कि ये सब अहंकारी विद्वान हैं और अहंकार के चरम से ओतप्रोत हैं। ठीक है, तो जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि अगर मैं टेढ़ा हूँ तो क्या मेरी आत्मा टेढ़ी है, अगर जो नदी है, अगर नदी टेढ़ी है तो क्या उसकी पानी भी टेढ़ी है। तो इस टाइप ऐसा उन्होंने एग्जाम्पल दिया। तो क्या हुआ कि वहाँ जितने भी सभासद थे सबको क्या हुआ, शर्मिंदा हो गए। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि उनका शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ में क्या हुआ, वो विजय को प्राप्त किए। उसके बाद उन्होंने राजा जनक को आत्मज्ञान की क्या दी, शिक्षा दी, और अपने पिता जो थे उनके जो कि जल समाधि ले लिए थे उनको उन्होंने उनसे जाके वो मिले और उनको उसमें से निकाला और जब उनको बाहर निकाला तो उनके पिता ने क्या किया, उन्हें आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर उन्हें जल में स्नान करवाया। और जल में स्नान करने के बाद क्या हुआ, अष्टावक्र का शरीर सामान्य हो गया। तो ये थी हमारी स्टोरी। अब हम देखते हैं शब्दार्थ। पेज नंबर 25 पे आप शब्दार्थ देखिए। सह मतलब साथ, वयम मतलब हम सब, तम मतलब उसको, कदापि मतलब कभी भी, छठीति मतलब शीघ्र, गृहम मतलब घर, आगत्य आकर, कुत्र कहाँ, तब तुम्हारे, अधुना यावत अब तक, न नहीं, निश्चय निश्चित ही, तत्र वहाँ, दुर्लभ कथिंचित ऐसे भी किसी प्रकार, तदा तब, उच्चई जोर से, इतो अपि और भी, और वक्र मतलब टेढ़ा। तो ये थे हमारे कुछ शब्दार्थ। अब आप अभ्यास कार्य देखिए। पेज नंबर 26 पर आपका अभ्यास कार्य है। तो आप अभ्यास कार्य को देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरतम। ठीक है, एक पदेन उत्तरतम। अभ्यास कार्य पेज नंबर 26। एक पदेन उत्तरता, एक पद में उत्तर देना है। आंसर इन वन वर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है अष्टावक्र कति वर्षीय आसीत। अष्टावक्र कितने वर्ष के थे, तो 12 वर्षीय, 12 साल के थे। दूसरा क्वेश्चन अष्टावक्र गृहम आगत्य कम अपृच्छत। अष्टावक्र घर आके किनसे उन्होंने प्रश्न पूछा, तो माता से। अष्टावक्र कस्य सभायाम अगच्छत। अष्टावक्र किसके सभा में गए थे, तो राज्ञ जनकस्य, राजा जनक के दरबार में वो गए थे। फोर्थ क्वेश्चन है कह अष्टावक्रस्य शिष्यत्वं गृहीतवान्। तो राज्ञ जनक, राजा जनक जो थे उनके शिष्य को ग्रहण किए थे। अष्टावक्र पित्रम कुत्र अमोच्यत। अष्टावक्र के जो पिता थे उन्होंने उनको कहाँ पाया या कहाँ उन्होंने देखा उन्हें, तो जल समाधि में। अब है सेकंड क्वेश्चन है पूर्ण वाक्येन उत्तरता। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस। फर्स्ट क्वेश्चन है अष्टावक्र कई सह क्रीडति स्म। अष्टावक्र किसके साथ खेलते थे, तो अष्टावक्र मित्र सह क्रीडति स्म। अष्टावक्र मित्र के साथ खेलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अष्टावक्र गृहम आगत्य मात्रम किम अपृच्छत। अष्टावक्र घर आकर माता से उन्होंने क्या पूछा, तो मम पिता कुत्र इति। मेरे पिता कहाँ हैं। थर्ड क्वेश्चन है
तस्य वक्र शरीरम दृष्ट्वा के हसन, मतलब उनका शरीर को, जो वक्र शरीर को देखकर कौन हंस रहे थे? तो राज्ञ जनकस्य सभासदाः तस्य वक्र शरीर दृष्ट्वा अहसन। राजा जनक जो थे, जनक के जो सभासद थे, उनके वक्र शरीर को देखकर हंस रहे थे। अष्टावक्रम हसंतम दृष्ट्वा के स्तब्धाः संजाता। अष्टावक्र के शरीर को, अष्टावक्र को हंसते हुए देखकर कौन आश्चर्यचकित, स्तब्धाः मतलब आश्चर्यचकित हो गए थे। तो अष्टावक्रम हसंतम दृष्ट्वा राज्ञा जनकः सभासदाः च स्तब्धाः संजाता। अष्टावक्र को हंसते हुए देखकर राजा जनक के जो सभासद थे वो क्या हो गए थे? आश्चर्यचकित हो गए थे। अष्टावक्र कस्य शरीरम कदा सामान्यम अभवत। तो अष्टावक्र का शरीर कब सामान्य हो गया? तो पितुः आशीर्वादे स्नानानन्तरम अष्टावक्रस्य शरीरम सामान्यम अभवत। पिता के आशीर्वाद के उपरांत क्या हुआ? जब वो उन्होंने स्नान किया तो अष्टावक्र का जो शरीर था वो क्या हो गया? सामान्य हो गया। अब देखते हैं पेज नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 3। रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। क्रिएट द क्वेश्चन एज पर अंडरलाइन वर्ड्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है अष्टावक्र मित्र स क्रीडति अस्म। ठीक है, तो अष्टावक्र मित्र, इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है? मित्र। मित्र। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो मित्र के स्थान पे क्या हो जाएगा बच्चों? कई। ठीक है, क्या होगा? कई। तो हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो होगा अष्टावक्र कई सह क्रीडति अस्म। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है अष्टावक्र मात्रम अपृच्छत। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंडरलाइन हमारा वर्ड है वो है मात्रम। ठीक है, अब और जब हम प्रश्न बनाएंगे तो मात्रम के स्थान पे क्या हो जाएगा? काम। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? अष्टावक्र काम अपृच्छत। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। मातुः वचनम श्रुत्वा अष्टावक्र अवदत्। तो मातु जो है, मातु वर्ड जो है वो अंडरलाइन है। कौन सा वर्ड है? मातुः। क्वेश्चन में क्या आएगा इसके स्थान पे? मातुः के स्थान पे कस्याः। तो कस्याः वचनम श्रुत्वा अष्टावक्रः अवदत्। मातु का स्थान पर गया कस्याः वचन श्रुत्वा अष्टावक्र अवदत्। अब फोर्थ क्वेश्चन है राज्ञाः आज्ञाः अष्टावक्रः शास्त्रम अकरत्। तो जो अंडरलाइन वर्ड है वो है राज्ञा। ठीक है, राज्ञा जो है वो अंडरलाइन वर्ड है। अब इसमें इसका जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो राज्ञा के स्थान पे हो जाएगा कस्य। ठीक है, तो कस्य आज्ञाः अष्टावक्रः शास्त्रम अकरत्। कस्य आज्ञाः अष्टावक्रः शास्त्रम अकरत्। अब फिफ्थ जो है वो है अष्टावक्रस्य शरीरम सामान्यम अभवत्। अष्टावक्रस्य शरीरम सामान्यम अभवत्। अंडरलाइन जो हमारा वर्ड है वो है अष्टावक्रस्य। ठीक है, अष्टावक्रस्य जो है वो हमारा अंडरलाइन वर्ड है और इसके स्थान पे क्या हो जाएगा जब हम प्रश्न बनाएंगे? तो कस्य। ठीक है, अष्टावक्रस्य के स्थान पे प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा कस्य। कस्यः शरीरम सामान्यम अभवत्। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। पदानां मूल शब्द विभक्ति वचनम च लिखत। पदों के मूल शब्द को, विभक्ति और वचन को हमें लिखना है। राइट द रूट वर्ड्स केस एंड नंबर। तो
जो एग्जाम्पल के तौर पे हमें दिया गया है अष्टावक्र। अष्टावक्र का मूल शब्द हो गया अष्टावक्र, विभक्ति प्रथमा और वचन एकवचन। अब फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है शरीरम। शरीरम का मूल शब्द क्या होगा? शरीर, विभक्ति द्वितीया और वचन एकवचनम। सेकंड है तस्य। तस्य का मूल शब्द होगा तत्, ठीक है, और विभक्ति षष्ठी और वचनम एकवचनम। थर्ड है राज्ञा। राज्ञा का जो मूल शब्द होगा वो होगा राज्ञ, विभक्ति प्रथमा और एकवचनम एकवचनम। फोर्थ है मात्रम। मात्रम का जो मूल शब्द होगा वो होगा माता, विभक्ति द्वितीया और वचनम एकवचनम। फिफ्थ है आज्ञा। आज्ञा का जब जो मूल शब्द है वो होगा आज्ञा, विभक्ति तृतीया और वचनम एकवचनम, ठीक है। तो ये था हमारा मूल शब्द, बताना था विभक्ति और वचन। अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है लिखितानाम अव्ययानाम आधारेण वाक्य निर्माण कुरु। दिए गए अवयवों के आधार पर वाक्य निर्माण कीजिए। मेक सेंटेंस, ठीक है, हमें सेंटेंस बनाना है। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस। सबसे पहला जो वर्ड है वो है कदापि, ठीक है। क्या वर्ड है हमारा? कदापि। जब इसका सेंटेंस बनाएंगे तो क्या होगा? तुम कदापि असत्यम न वदसी, ठीक है। त्वं कदापि असत्यम न वदसी, तुम कभी भी असत्य नहीं बोलो, ठीक है। सेकंड जो है वो हमारा है तत्र। तत्र क्रीडा क्षेत्रम अस्ति। वहाँ खेल का मैदान। क्रीडा क्षेत्र मतलब खेल का मैदान। थर्ड है यदा। यदा त्वं विद्यालयं यदा त्वं विद्यालयम् आगच्छसि। क्या है? यदा त्वं विद्यालयम् आगच्छसि। इसके बाद है तदा। तदा का सेंटेंस क्या बनेगा? तदा अहम क्रीडा क्षेत्रम गच्छामि। तदा मतलब तब मैं क्रीडा क्षेत्र में क्रीडा क्षेत्र को जाऊंगा। लास्ट हमारा उज्जैन, ठीक है। उज्जैन, उज्जैन मतलब जोर से। त्वं उज्जयी वदसी। तुम जोर से बोलो। वद धातु का प्रयोग हुआ है, वदसी, ठीक है। तुम उच्चई वदसी, तुम जोर से बोलो। तो बच्चों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि पूरा हो चुका। तो हमारा अभ्यास कार्य इसके साथ पूरा हो गया। अब आप आइए एक्टिविटी को हम देखते हैं। पेज नंबर 28 पे आपका एक एक्टिविटी दे रखा है, उसे आप देखिए। चित्र में आए हुए सभी पशुओं का परिचय संस्कृत में दीजिए। चित्र में जितने भी पशुएं हैं उनका परिचय संस्कृत में देना है। सबसे फर्स्ट है वानर। अहम वानरा अस्मि, मैं वानर बंदर हूँ।
उसके बाद गिलहरी का पिक्चर है, तो अहम, गिलहरी को संस्कृत में चिकोड़ बोलते हैं, तो अहम चिकोड़ अस्मि, मैं गिलहरी हूँ। उसके बाद घोड़ा है, अहम अश्व अस्मि, मैं घोड़ा हूँ। उसके बाद है मृग, मृग मतलब हिरण, अहम मृगा अस्मि, मैं हिरण हूँ। उसके बाद गाय है, गाय का है, अहम धेनुआ अस्मि, मैं गाय हूँ। ठीक है। इसके बाद है हाथी है, हाथी का पिक्चर है, तो हाथी में क्या होगा, अहम गजा अस्मि, मैं हाथी हूँ। उसके बाद है शुनका, शुनका मतलब कुत्ता, तो कुत्ता का पिक्चर है, तो अहम शुनका अस्मि, मैं कुत्ता हूँ। उसके बाद सिंह है, सिंह मतलब शेर, अहम सिंह अस्मि, ठीक है, मैं शेर हूँ। उसके बाद है चूहा का है, चूहा को संस्कृत में मुस्का बोलते हैं, तो अहम मुस्का अस्मि, मैं चूहा हूँ। उसके बाद है खरगोश है, खरगोश को संस्कृत में शशका बोलेंगे, अहम शशका अस्मि, मैं खरगोश हूँ। बिल्ली को संस्कृत में बिलाल बोलेंगे, अहम बिलाला अस्मि, ठीक है, मैं बिल्ली हूँ। और सबसे लास्ट है भल्लुका, भल्लुका मतलब भालू, अहम भल्लुका अस्मि, मैं भालू हूँ। तो ये था हमारा पिक्चर को देखकर हमें उनका इंट्रोडक्शन जो था क्या करना था, संस्कृत में लिखना था। तो बच्चों आप ये जो एक्टिविटी है उसे आप अपने बुक में ही लिखेंगे, ठीक है, छोटे छोटे इसमें राइटिंग में आप अपने बुक में ही इस एक्टिविटी को करेंगे, ठीक है, पेज नंबर 28। अब बच्चों आज का जो आपका होमवर्क है उसे नोट डाउन कीजिए। आज का होमवर्क है अभ्यास कार्यम नोटबुक में करिए, ठीक है। अभ्यास कार्य को नोटबुक में करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक सभी क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और जितना जो भी मैं आपको बोलती हूँ कि जो आपको नोटबुक में करना है वो सभी क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में करेंगे, क्योंकि आपकी नोटबुक चेक होगी, ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि आपने काम करना शुरू कर दिया होगा, और पिछले जितने भी चैप्टर्स हैं उनका भी मैंने PDF स्कूल ऐप पे अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।